जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक, आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मेरे मालिक करम फरमा दे, एहसान फरमा दे, आज इस बरकत रात के सदक़े पाकिस्तान और मुसलमानों पे करम कर दे। भारत के साथ हमारी जंग तो होनी है और हो रही है, हर वक्त ही हम हालत जंग में है। सिर्फ नियत कर लें ग़ज़वा हिंद की, हर सांस आपकी जिंदगी का आपके लिए अजर बन जाएगा। और नहीं तो क्या। शक न करें, मजाक ना उड़ाएं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं देखता हूँ लोग हमें मजाक उड़ाते रहते हैं सारा दिन सुबह से शाम तक कि ये तो बस ग़ज़वा हिंद करता रहता है, अभी तक तो हुआ नहीं। जिस दिन नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आ गया ना, वो सारे मजाक उड़ाने वालों की चीखें, फिर आप चीखें सुनते फिर वो तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा। इस पाकिस्तान की एक तकदीर है, वो आपको अच्छी तरह बताई जा चुकी है। काम के लिए पाकिस्तान को बनाया गया, इस काम के लिए हमें एटमी ताकत दी गई, इस काम के लिए हमारी फौज को बैटल ट्रेन किया गया, इस काम के लिए पाकिस्तान की रियासत के अंदर वो मुजाहिदीन पैदा किए गए कि जिन्होंने इसराइल को भी मारा हुआ है, जाके रूस को भी मारा हुआ है, जिन्होंने खवारिज को भी मारा हुआ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से लाल टोपी जो है वो ग़ज़वा हिंद के लिए रो रहा है, भावुक हो रहा है, क्योंकि लोग जो है पीटीआई के जितने वर्कर्स हैं, इमरान खान के जितने वर्कर्स हैं, पाकिस्तान के लाल टोपी को इस समय रोस्ट कर रहे हैं, कहा जाए तो उसकी बेइज्जती ही कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रह करके। हालांकि लाल टोपी जो है वो खुद भी अंडरग्राउंड रहता है इन सब चीज़ों में, लेकिन आप जैसे कि जानते हो बलूचिस्तान के क्या हालात है। बलूचिस्तान में इस समय इतनी मारा मारी है कि पूछने को नहीं। वहाँ के जो आवाम हैं वो रोटी की लाइनों में लग रही है, चीनी की लाइनों में लग रही है, गेहूं की लाइनों में लग रही है। आम आदमी का जो हालत है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। लेकिन इस समय जो है बलूचिस्तान के अंदर ग़ज़वा दिन पाक चल रहा है, तो इस समय जो है लाल टोपी को और ज़्यादा जो है उसकी बेइज्जती की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। और जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में भी देखा कि किस तरह से लाल टोपी जो है बड़ी बड़ी बातें किया करता है ग़ज़वा हिंद को लेकर के और पाकिस्तान को लेकर के, हुआ है, जिन्होंने भारतीय मुशरिकों को भी मारा हुआ है। तरबियत दुनिया में इसी पाक फौज की कराई जा रही है। दुनिया में और कोई मुसलमान फौज नहीं है जिसकी इस तरह ड्यूटी ली गई हो पाकिस्तान में। चाहे रूखी सूखी यहाँ तुम्हें खानी पड़े, इज्जत और आबरू और सुकून यहाँ जाओ दुनिया में जलील और ख्वार होने के लिए, देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। और नसीहत इस बात की कि इस पाकिस्तान की कदर करो। जो खयानत हमने की उसके नुकसान हमें बहुत हो रहा है। इस कौम पर भूख और खौफ का अजाब मुसल्लत है आजकल, लेकिन अल्लाह मौका इसलिए दे रहा है कि तुम तौबा कर लो। वक्त अब थोड़ा है। और तंबीह इस बात की कि इस पाकिस्तान से खयानत ना करना, इसको नुकसान ना पहुंचाना। जिसने पाकिस्तान को गाली दी या एक ईंट भी इसकी उठा के नुकसान किया और तबाही की, फिर उसका अंजाम मुनाफिकों और काफरों में होगा। इस तरह अपने आप को हलाक ना करवा लेना। अपनी नीयतें पाक रखो और जो तुम्हारी इस्तात है उसके मुताबिक इस पाक सरजमीन की हिफाजत करो, इस पाक फौज की हिफाजत करो। कल बहुत बड़ा तसादुम होने वाला है और यही पाक फौज तुम्हारी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए अपने आप को शहीद करवा रही होगी। अल्लाह हमें ये सादत नसीब फरमाए कि हम ग़ज़वा हिंद में जाके दोबारा एक मरतबा दिल्ली फतह कर सकें, ये चमन फिर मामूर हो नग़्मा-ए तौहीद से। अल्लाह हमें इजाज़त अता फरमाए कि हम ग़ज़वत शाम में जाएं। बदकिस्मती है कि यहाँ पर कभी बिजली नहीं, कभी इंटरनेट नहीं, तो यहाँ पर भी बदकिस्मती है कि एक छछूंदर हुकूमत है जो कि ऊपर लाकर बैठाई गई है। अच्छा, हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, मैंने तो ऑब्जर्व किया है, खुद अपनी आंखों के सामने देखा है, कोई भी इदारा हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, जहां पर मेरिट के ऊपर लोग नहीं होते या अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं होती, वहां पर निजाम नहीं होता, वहां पर सिर्फ एक ढकोसला होता है। वहां पर शुगल हो सकता है लेकिन वहां पर सिस्टम या निजाम नहीं हो सकता। और यही चीज कश्मीर के अंदर मौजूद है। यानी 2025 है, वह खुदा खोफी करें दुनिया। ये कुछ 48-50 मिनट पहले की ये उनकी पोस्ट है, इस वक्त 8:22 हुए। वो लिखते हैं, वी हैव नाउ रीच्ड कलात डिस्पाइट फेसिंग मल्टीपल रोड ब्लॉक्स प्लेस्ड बाय दोज who fear a peaceful protest and are desperate to silence the voice of the Baloch people। टेलीविजन के ऊपर बैठ कर ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच को रॉ फंड कर रही है, डॉक्टर मारंग बलोच को फलाना इदारा फंड कर रहा है, फलाना इदारा फंड कर रहा है और फलाना इदारा डॉक्टर मारंग बलोच को चला रहा है। तो ये खैर, बल्कि कहा कह रहे हैं रॉ और इंडिया के बहुत सारे इदारे फंड कर रहे हैं। तो वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम पुरअमन हैं, हम पीसफुली लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टेलीविजन ये कह रहे हैं बयानिया जो है वो रऊफ हसन साहब के खिलाफ भी बनाया गया था और उन्हें भी ये कहा गया था कि वो भी राह के एजेंट हैं। बाद में ये बयानिया कहाँ गया आज तक हमें समझ नहीं आई। जो भी पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के खिलाफ जाता है ना, बलोच लेडीज जो है उन्हें अरेस्ट किया गया। जो हमारी स्टेट है या कह लीजिए फौज भी और एजेंसीज और गवर्नमेंट सब इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हैं कि अब कहते हैं जी उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे। ये सब क्या चल रहा है आपके ख्याल से? देखिए, जहाँ तक मैंने असेस किया है कि पाकिस्तान आर्मी अगर
कोई बंदूक उठाता है तो उसको तो आसानी से डील कर सकती है, लंबा टाइम होता है बट इट कैन डील विद इट, मगर उसको बनने नहीं दिया तो उसके प्रोटेस्ट को फिर बहुत बुरी तरह से कुचलाता है। सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। तो पाकिस्तान उसके बाद तो बलूचिस्तान में 73-77 में प्रॉब्लम्स हुई। तो पाकिस्तान आर्मी की एक ही टेम्पलेट है। इंग्लिश की एक कहावत है कि दैट ऑल यू हैव इज अ हैमर, एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। अगर आपके पास सिर्फ हथौड़ा है तो सब कुछ आपको कील ही दिखता है कि उसको आप ठोको। ये पॉलिटिकल इशू है कराती है। तो इस पॉलिटिकल मसले को क्योंकि वो टैकल नहीं कर पा रहे, तो जो सिविल सोसाइटी है, महरंग बलोच है या समीदीन बलोच है, अब ये तो दुनिया में हाउस होल्ड नेम्स होंगे। सब लोग इनको जानने लगे हैं क्योंकि एक तो इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है टाइम मैगजीन के कवर पर, और 100 टॉप पीपल में वो है। तो इनको पॉलिटिकली आपको डील साइकी में बस जाती हैं। दे विल नेवर फॉरगेट इट, कभी नहीं भूलेंगे बलोच और कभी भी माफी नहीं देंगे इसके बारे में जो उन्होंने लोग उठाए हैं। तो ये आर्मी के लिए भी जितनी बददुआ लगी है इन बलोच माओं की, बहनों की, उससे खौफ ज्यादा होना चाहिए। अब हमारे यहाँ एटलीस्ट इन इंडिया, आपके भी यहाँ सब कॉन्टिनेंट में बददुआ की बहुत अहमियत होती है। अगर किसी की आ रहे हैं तो उसमें ये काम करने के लिए नहीं है, ये मजदूर एक्चुअली नहीं है, ये हम पर स्पाई करने के लिए हैं, ये एजेंसी के आदमी है, ये पाकिस्तान आर्मी के आदमी है। क्योंकि अब बलूचिस्तान क्यों आएंगे? यहाँ सिचुएशन इतनी बैड है, पानी का, पीने का पानी की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, तो ये क्यों आए? एंड आई थिंक देयर इज सम वैलिडिटी इन दिस पॉइंट। यहाँ तो कोई पंजाबी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज नॉट बीन हार्ड स्टेट की नहीं है बात, हार्ड ट्रूथ की है। आप जो दीवार पे राइटिंग है, जो सच्चाई है, उसको तो आप समझे ना पहले, अंडरस्टैंड दैट एंड वर्क अराउंड दैट। लेकिन सर ये लोग ये भी जो कहते हैं, कुछ लोग यानी कुछ आर्गुमेंट जो देते हैं, वो कहते हैं कि जी वो आईडी कार्ड देख के पंजाब के लोगों को बस में से निकाल के गोली मार देते हैं, तो उनके लिए हम क्या कहें, उनको क्या करें, उनका तो कोई कसूर नहीं होता, वो तो मजदूरी करने जा रहे हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ खाना सबसे कम है पाकिस्तान में, 13, सारी 13 बलूचिस्तान में। तो इस तरह की जितनी स्टैटिस्टिक्स है, तो ये लेबर कर क्या रही है? बिल्कुल ऐसे ही है सर, लेकिन ये फिर भी कहते हैं कि नहीं, वहां वो लेबर थी, उनके घर दिखाए इन्होंने और बताया कि जी बड़े गरीब लोग थे, इनको मार दिया। लेकिन सर साथ साथ केपीके भी इनके कंट्रोल में नहीं है। अब ये मान नहीं रहे कि केपीके में जो गड़बड़ है वो बहुत सीरियस है, बलूचिस्तान से भी ज्यादा सीरियस है। क्योंकि टीटीपी ने क्या किया है, इसने जैसे तालिबान का एग्जाम्पल लेके इसने भी शैडो गवर्नर्स, शैडो प्रोविंसेस बना लिए हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा इंट्रो में और आगे क्लिप्स में कि किस तरह से गजवा इन पाक चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, कैसे मारा मारी चल रही है बलूचिस्तान के अंदर। लोग जो हैं आटे की लाइन में लगते हैं, पाकिस्तान की आवाम चीनी की लाइनों में लगते हैं। कैसे मारा मारी जो है वो पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही है। वहीं लाल टोपी का अलग रोना गाना चल रहा है गजवा इन को लेकर के। और आपने जैसे कि देखा कि अब जो है महरंग बलोच के ऊपर एक और इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है कि वो भारत की एजेंट है। अब जो है पाकिस्तान की आर्मी ने एक और जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो भारत की एक एजेंट है वो। और जैसा कि आप जानते हो और आपने देखा क्लिप्स में कि किस तरह से पाकिस्तान के जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, जो कि पाकिस्तान के बाहर हैं, लेकिन वो महरंग बलोच के इस समय सपोर्ट में, लेकिन इनका कोई सपोर्ट में आना कोई इनके काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान के बाहर है और उनका सपोर्ट इनके लिए इतना काफ़ी नहीं होगा उनको बचाने के लिए। तो बलूचिस्तान के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। और गजवा हिंद लाल टोपी जो है पाकिस्तान का, वो गजवा हिंद के नारे लगाए पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस समय उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की जा रही है, ख़ास करके पीटीआई के वर्कर्स के द्वारा, पीटीआई के सपोर्टर्स के द्वारा, इमरान खान के सपोर्टर्स के द्वारा। और जो आप जानते हो कि लाल टोपी जो हमेशा से पाकिस्तान की तारीफ़ करता रहता है, हमेशा से
पाकिस्तान के बारे में कहता है कि इसमें पाकिस्तान के आर्मी की कोई गलती नहीं है, इसमें भारत का साजिश है, रॉ की साजिश है। हमेशा से ही पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जानते हैं उनकी गलती होती है, लेकिन ये हमेशा से रॉ का नाम लगा देते हैं या फिर भारत का नाम लगा देते हैं। तो ऐसा ही किस्सा जो है वो चलता रहता है पाकिस्तान के अंदर लेकर के। अभी महरंग बलोच को लेकर के देख लीजिए आप लोग, इनका कहना अब ये भारत की एजेंट है, लेकिन ये सब जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं महरंग बलोच के ऊपर, ऐसे ही चलता रहा तो हालात जो है और ज़्यादा ख़राब होते चले जाएंगे। इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब